मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज अपन प्राचीन भारत की व्यवस्था को बनाने वाले समाज वैज्ञानिकों द्वारा, सूत्रकारों के द्वारा जिन पुरुषार्थों की व्यवस्था बनाई गई थी उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, अपनी प्राचीन समाज विज्ञान जो थी वो बहुत ही व्यवस्थित थी। उन्होंने जीवन के हर पक्ष को बड़े गहराई से चिंतन किया और चिंतन करने के बाद में समाज के सामने रखा। उन्होंने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। उसी के अनुरूप उन्होंने आश्रम व्यवस्था बनाई, उसी के अनुरूप उन्होंने 4 वर्णों की व्यवस्था करी और उसी पूरे जीवन को पूरी तरह से क्रमशः बढ़ाने के लिए 4 पुरुषार्थों की स्थापना करी। उन 4 पुरुषार्थों को आज अपन अपने व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। वेदों के अंदर 4 पुरुषार्थ जो बतलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो देखिए। सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। पुरुषार्थ है क्या? पुरुषार्थ पुरुष और अर्थ, पुरुष का अर्थ स्पष्ट करने वाले पुरुषार्थ थे। तो सबसे पहले अपन जब धर्म की ओर चलते हैं, धर्म क्या था? धर्म किसी प्रयोग का परिचायक नहीं था। धर्म एक आत्मसात करने वाली प्रवृत्ति थी। धर्म अपने अंदर समाहित करने वाली थी। धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है जो धारण किया जा सके, वह धर्म है। स्वयं के द्वारा स्वयं की खोज, मैं क्या हूँ, मेरा क्या कार्य है, क्या मेरा रोल होना चाहिए, समाज के अंदर मेरी कैसी स्थिति होनी चाहिए, व्यवहार में मेरी कैसी स्थिति होनी चाहिए, धर्म का यह स्वरूप था। दूसरा अर्थ, इकोनॉमी इज द बेस ऑफ लाइफ। अर्थ जो है वह जीवन का आधार है। देखिए, जब 4 पुरुषार्थ बने तो इनकी व्यवस्थाएं 4 आश्रमों के साथ चली। तो अर्थ की जो व्यवस्था थी वह ब्रह्मचर्य के पूर्ण होने के बाद में गृहस्थ जीवन के लिए बनाई गई। और गृहस्थ जीवन में मनुष्य को यह अवसर दिया गया कि वह इतने अर्थ की उत्पत्ति कर ले कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं वह पूरी कर दे, और उन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जितना उसे संग्रहित करना हो वह कर ले। और इसकी व्याख्या के रूप में विचार व क्रियाएं जो भौतिक जीवन से संबंधित हैं उसे अर्थ कहा गया। भौतिक जीवन से यानी कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं। तीसरा था काम। काम वह पार्ट है जीवन में मनुष्य जब सांसारिक जीवन में आता है तो उसकी जितनी भी इंद्रियां होती हैं वह इंद्रियां सुख भोगना चाहती हैं। चाहे जिह्वा का सुख हो, चाहे नैन का सुख हो, चाहे कर्ण का सुख हो, चाहे शरीर का सुख हो, जितने भी सुख है वह भोगने की प्रवृत्ति मनुष्य की अपने आप बनती है। उस प्रवृत्ति को पूरी तरह से एक नियमबद्ध तरीके में चलाए, उसकी व्याख्या और उसकी व्यवस्था पुरुषार्थों में की गई। और भोग से सुख का अनुभव तो हो लेकिन वह एक सीमित दायरे के अंदर हो। उस व्यवस्था को निभाने के लिए काम की व्यवस्था भी समाज के अंदर लाई गई सूत्रकारों के द्वारा। और चौथा है मोक्ष। यह भारतीय तंत्र का या भारतीय परिवेश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक पक्ष था मोक्ष। देखिए, हमारी जितनी भी फिलॉसफी चली, दर्शन चला, चिंतन चला, मंथन हुआ, उसके बाद में प्राचीन काल में जितने भी हमारे धार्मिक पक्षकार थे, धार्मिक सूत्रकार थे, उन्होंने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना। मोक्ष क्या था? आत्मा में परमात्मा का विलीनीकरण, जन्म मृत्यु के झंझट से निकलना, जन्म मृत्यु के जाल से निकलना,
एक से दूसरी योनि में प्रवेश करने की प्रक्रिया को समाप्त करना, उसे मोक्ष कहा गया। और इस मोक्ष को सूत्रकारों ने ये कहा कि हम इतने निर्मोही हो जाए कि हम इस सांसारिक जीवन में रहते हुए ही मोक्ष की प्राप्ति कर लें। और इसकी आधारशिला उन्होंने आश्रम व्यवस्था में रखी। तो ये 4 पुरुषार्थ हमारे बतलाए गए वेदों के अंदर, जिनकी अपन ने यहाँ पर व्याख्या समझी कि इनका क्या क्या कार्य प्रभार किया गया। अब देखिए, अपन जैसे कि चर्चा करते हैं कि हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है। सांस्कृतिक परिवेश के अंदर जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ता है, इनके अर्थ और मायने भी बदलते चले जाते हैं, इनकी भूमिका में भी परिवर्तन आता हुआ चला जाता है। मनुष्य जो है वह प्राचीन काल में आध्यात्म बेस पर था, वह आधुनिक काल में भौतिक बेस पर आ जाता है। इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि और जो सूत्रकार थे, जैसे कि चारवाक दर्शन है, वो पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन था। उसने केवल 2 पुरुषार्थों को माना, अर्थ और काम। उसने मोक्ष को नहीं माना, उसने धर्म को नहीं माना। उसने कहा कि भौतिकवादी व्यवस्था है। उनका एक श्लोक भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि हमें, उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि रण कृत्वा घृत पीवेत भूत भूतस्य देवही, यानी कि हमें लोन लेकर के, रण लेकर के घी पीना चाहिए। इस लोक के बाद के कौन सा लोक है, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने जाना नहीं है, उसकी हमें विचार नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थों में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकवादिता का जो समन्वय किया गया, यह भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही सुंदर और विहंगम व्यवस्था है। उन्होंने ये माना कि जब मनुष्य सांसारिक जीवन में आ जाएगा, सांसारिक व्यवस्था में आ जाएगा, तो उसे भौतिकवादिता की भी आवश्यकता रहेगी। और इस व्यवस्था को समन्वय का साथ उसने किस में रखा? पुरुषार्थ में रखा। अब अपन ये देखते हैं कि इन पुरुषार्थों में सूत्रकारों ने क्या क्या व्यवस्था बनाई। जैसे कि उन्होंने कहा कि धर्म और अर्थ ये ऐसे पुरुषार्थ है जो साधन कोटि में आते हैं, साधन जिनके माध्यम से अपन आगे बढ़ते हैं। और काम व मोक्ष क्या है? जो हमें प्राप्त करना है। यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से हमें, यह वह व्यवस्था है जिसको प्राप्त करना है। तो धर्म और अर्थ के माध्यम से काम व मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अब अपन आते हैं बेस कि सत्कर्मों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठता की ओर मनुष्य को ले जाने वाला पुरुषार्थों का मूल कार्य है। यानी कि पुरुषार्थों की मूल अवधारणा क्या है कि व्यक्ति अच्छे कार्य करे, सत्कर्म करे, और इन सत्कर्मों के माध्यम से वह अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, समाज में अपनी विशेष स्थिति बनाए, और जो इनका टारगेट था, जो इनका गोल था मोक्ष की प्राप्ति, उसकी ओर अपने आप को लेकर चले। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है जिसमें मनुष्य के 4 भाग को बनाते हुए एक टेबल बनाई है। और इसमें मैंने अपने आप से एक रिसर्च करके, अनुसंधान करके प्राचीन काल से आधुनिक काल को आंकलित किया है, उसके बारे में चिंतन किया है, मनन किया है, मंथन किया है, और उसके बाद में मैंने ये बनाया है कि प्राचीन काल में इमेजिन किया किस प्रकार की व्यवस्थाएं रही होंगी, और आधुनिक काल में अगर मनुष्य की अगर सक्सेस निकालते हैं तो क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। जब मैं सीधे क्लासेज पढ़ाता था तो बच्चों से इसके एग्जाम्पल्स लिया करता था। आज मैं इसमें 2 एग्जाम्पल्स अपनी ओर से लेकर के बताऊंगा कि प्राचीन काल में कौन सी व्यवस्थाएं थी जिसके अधीन अगर मनुष्य इन 4 पुरुषार्थों के अंतर्गत अपना कार्य करता तो उसे सफलतम व्यक्ति माना जाता था। और आज का समय जो कि, क्योंकि मैंने कहा कि उस समय आध्यात्मिकता विशेष थी और आज भौतिकवादिता, तो उसमें क्या परिवर्तन आया वो इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्राचीन काल में देखिए, मनुष्य प्रवृत्ति से धार्मिक था, धर्म की प्रधानता उसके जीवन में थी। तो हम मान लेते हैं कि इसको 100 अंकों में से हमें अंक प्रदान करने हैं। तो अपन एक लेते हैं, आज दोनों एग्जाम्पल मैं देता हूं कि प्राचीन काल में सफल व्यक्ति किस प्रकार से इसका आंकलन करता था, किस प्रकार से अपने जीवन को इन 4 भागों में विभाजित करना चाहता था। तो मेरा मानना है कि उस समय धर्म के लिए व्यक्ति जो है वह 40% देता था, यानी कि मनुष्य प्रवृत्ति से धार्मिक होता था और धर्म की प्रधानता उसके जीवन में होती थी। मनुष्य
अर्थ की उत्पत्ति केवल अपने संसाधनों को संचालित करने के लिए करता था, केवल उनको क्रमबद्ध जीवन को चला पाए उसके लिए करता था। अस्तेय और अपरिग्रह की परिकल्पना हमारे सांस्कृतिक विरासत में थी। हम उतना ही संग्रह करते थे जितनी हमें आवश्यकता होती थी, उससे ज़्यादा संग्रह हम न किसी वस्तु का करते थे। धन की तो उस समय स्थितियाँ ही अलग हुआ करती थी। तो केवल 5% मैं मानता हूं कि उस समय उनकी उत्पत्ति वो करते थे जिससे उनका जीवन यापन हो सके। काम जैसा कि भोग और विलास की स्थिति है, मनुष्य जब सांसारिक होता था तो वह 5% काम, इसलिए क्योंकि उसमें अपने प्राचीन संस्कृति के अंदर ये भी बताया गया है कि विवाह होता है, विवाह संस्कार भी माना गया है, 16 संस्कारों में से सबसे मुख्य संस्कार में रहा है, और उसमें अपने माध्यम से पुत्र की उत्पत्ति करके वंश को चलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। उसके लिए एक लिपिबद्ध ये कार्य था जिसको उसको करना था। अब अल्टीमेट क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पर कितना बचा? 50%। यह 50% वह मोक्ष प्राप्ति के लिए लगाता था। अपना पूरा का पूरा टारगेट जो था वह इस जीवन मृत्यु के चक्र से अपने आप को निकालना, बाहर निकालना और अपने आप को करना। ये अपन ने समीक्षा की किस काल की? प्राचीन काल की। प्राचीन काल में मेरा मानना है कि इन व्यवस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति चलता था वह समाज का सफल व्यक्ति हुआ करता था। अब पूरी तरह से व्यवस्थाएं बदल गई। अब व्यवस्थाएं बदली तो क्या हुआ वो अपन करेंगे। यह अपन आधुनिक काल में इसका आकलन करेंगे। देखिए, आधुनिक काल में मनुष्य प्रवृत्ति से धार्मिक है, धर्म के अधीन भी रहता है, एक अपने आप को समाहित भी रखता है। तो अपन ये मानते हैं एक अच्छे इंसान का 10% वह धर्म के साथ रहता है, धार्मिक रहता है, धार्मिक व्यवस्थाओं को मानता है, धार्मिक व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने जीवन को चलाता है, उन व्यवस्थाओं के कालक्रम में अपने को चलाता है। काम जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि ये एक असेंशियल पार्ट है लाइफ का। जीवन में विवाह भी होता है, संस्कार भी होते हैं, मनुष्य को जिह्वा, कर्ण, नैन सभी सुख का अनुभव करने की और उसको भोगने की प्रवृत्ति होती है। तो एक असेंशियल सा पार्ट है। इसको अपन 5% अपन दे देते हैं कि इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। अब मोक्ष व्यवस्थाएं बदल गई, पूरी तरह से व्यवस्थाएं बदल गई और अब पूरी भौतिकवादिता आ गई। मोक्ष किसी ने नहीं देखा, मोक्ष को कोई नहीं मानता, मोक्ष की ओर कोई कार्य नहीं करता समाज पूरा का पूरा। तो मेरा मानना है नील, जीरो। अब क्या बचा? 85% अर्थ। इकोनॉमी इज द बेस ऑफ लाइफ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। न आप परिवार को खुश रख सकते हो, न समाज को कुछ प्रदान कर सकते हो। अगर आपकी व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत हैं तो आप समाज में सफल व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित हो सकते हो। ये दोनों सिनेरियो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैंने मेरे हिसाब से कैलकुलेट किए। प्राचीन काल और आधुनिक काल, इनकी व्यवस्थाएं इस प्रकार से समाहित होकर के निकलती है। तो ये थी हमारे पुरुषार्थों की व्यवस्थाएं, और पुरुषार्थों के आधार पर आज हम अपनी स्थिति को आंकलित करें तो किस प्रकार से समाहित करते हुए हम इसको सफलता के दौर में ले जा सकते हैं। धन्यवाद।